नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 में विज्ञान विषय में हमारा पाठ 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार ही चल रहा था। इससे पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने जो है तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये समझाया था। ये अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं इस पाठ के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, ये ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं करके, इसका बारे में बताऊँगा। तो इसके बारे में जानते हैं। ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट हैं, यानी कि ग्रह जो होते हैं तारों से नज़दीक हैं पृथ्वी के। अतः एक ग्रह किसी तारे की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। अतः जो ग्रह होंगे वो तारों से जो है बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक हैं। इस प्रकार ग्रह प्रकाश का विस्तृत स्रोत हैं, यानी कि जो ग्रह हैं वो अनेक प्रकाश के स्रोतों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तनांकों में परिवर्तन के कारण, यानी कि वायुमंडल में जितनी गैसें होती हैं तो उनके भिन्न भिन्न अपवर्तनांक होते हैं। तो इससे जो होता है प्रकाश की जो मात्रा होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो किसी ग्रह के विभिन्न बिंदुओं में किसी प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में होने वाला परिवर्तन, यानी कि कोई प्रेक्षक जो किसी ग्रह को पृथ्वी से देख रहा है तो उसकी आंख तक उसकी आंख तक जो प्रकाश पहुंचेगा, ठीक है, जो प्रकाश कहाँ से आएगा, ग्रह से आएगा। यानी कि ग्रह से जो जितना भी प्रकाश आएगा वो, और जो प्रेक्षक होगा उस तक जो कुल प्रकाश होगा उसकी मात्रा में जो होता है नगण्य परिवर्तन होता है, यानी कि बहुत कम परिवर्तन होता है। यानी कि पूरा ही प्रकाश जो है जो प्रकाश होगा वो वहाँ से यहाँ तक सतत रूप से चलेगा, अर्थात प्रकाश आँख तक सतत रूप से पहुँचता है। यानी कि जो पूरा प्रकाश होगा ग्रह का वो जो है विभिन्न अपवर्तनांकों के कारण भी पूरा पहुँच पाता है। ठीक है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं अपितु सतत रूप से चमकते रहते हैं। इसलिए जो होते हैं, जो ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं बल्कि सतत रूप से देखने को मिलते हैं। बल्कि तारों में क्या हुआ था, तारों में जो होता है, जो प्रकाश होता है वो प्रेक्षक तक विभिन्न अपवर्तनांकों के कारण पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो होता है कभी कभी जो प्रेक्षक होता है उसको तारा चमकीला दिखाई देता है, कभी कभी धुंधला दिखाई देता है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। यानी कि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर हम किसी बुक को या किताब को अपने ले आएँ तो हम उसको जो है स्पष्ट नहीं देख पाएंगे उसमें लिखे अक्षरों को। ऐसा क्यों होता है जरा। तो जब वस्तु नेत्र से 25 इंच की दूरी पर होती है तो नेत्र अपनी संपूर्ण समंजन क्षमता का प्रयोग करके वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। यानी कि जब 25 सेंटीमीटर पे रखी कोई भी वस्तु या किताब में लिखे हुए अक्षर रहते हैं तो आँख जो होती है अपनी संपूर्ण समंजन क्षमता का उपयोग करके उसका जो प्रतिबिंब होती है हमारी आँख के दृष्टिपटल पर यानी कि रेटिना पर बनाती है, और वस्तु हमें क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देती है। यदि वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रख दिया जाए, यानी कि हम 25 सेंटीमीटर से उसको नज़दीक और नज़दीक लेके आएँ किसी किसी वस्तु को, तो नेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता। तो क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पर नहीं बन पाएगा, जिससे कि हम जो है उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन और है इसमें, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यानी कि इसको हम दो प्रकार से भी कहते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है करके, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। तो जो सूर्य की किरणें होंगी पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की किसी भी जगह पर खड़ा जो प्रेक्षक जो देख रहा होगा उसकी आंख तक पहुंचने के लिए जो किरणें होंगी वो विभिन्न वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। तो वायु के अणु प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। तो वायु के जो अणु होंगे, एटम्स होंगे, वो जो प्रकाश की रेज होंगी यानी कि जो लाइट की रेज होंगी उनको प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं। छोटी तरंग दैर्ध्यों की प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन अपेक्षाकृत अधिक होता है। यानी कि जो जिन जिन रंगों की तरंग दैर्ध्य कम होगी तो उन प्रकाशीय किरणों का प्रकीर्णन जो होता है अधिक होगा। ठीक है, प्रातःकाल तथा सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है, यानी कि जिस समय या तो सूर्य छुपने वाला होगा या सूर्य
उगने वाला होगा तो प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, क्षितिज पे होता है सूरज हमारे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। तो उस समय जो है जो प्रकाश की किरणें होंगी वो वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है किसी प्रेक्षक से, जिस कारण अधिकांश नीला प्रकाश तथा अन्य छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकर्णित हो जाता है। जिस कारण से क्या होगा, जो जिनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, यानी जैसे कि नीले प्रकाश की, तो वो जो प्रकाश होगा या उसके साथ साथ जो अन्य छोटी तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगें होंगी, ठीक है, तो वो जो क्या होंगी, वो जो है प्रकीर्णित हो जाएंगी, यानी कि फैल जाती हैं, ठीक है, और आँख तक नहीं पहुंच पाता। और क्योंकि ये जब छोटी तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें हैं वो फैल जाएंगी, तो उसका जो है प्रकाश आँख तक नहीं पहुंच पाता। जो प्रकाश आँख तक पहुंचता है उसमें लाल रंग के प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले ही बताया कि लाल रंग जो होता है ये जब उसमें श्वेत प्रकाश या कोई भी लाइट पड़ती है तो वो जो होता है प्रकीर्णित नहीं होता है, यानी कि लाल रंग फैलता नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता, सूर्य जो हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो अन्य रंग होते हैं वो वायुमंडल में वायु के कणों के द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं, और सिर्फ एक लाल रंग ही ऐसा होता है जो प्रकीर्णित नहीं होता है, इसलिए हमें लाल रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद अगले एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें, उनको भी देख लेते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश नीले रंग का दिखाई देगा, काला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण फैले हुए नीले प्रकाश के कारण पृथ्वी तल पर स्थित किसी प्रेक्षक को आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, यानी कि सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है नीले प्रकाश का होता है, तो नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण ही किसी भी प्रेक्षक को, यानी कि जो व्यक्ति जो आकाश की तरफ देख रहा है उसको आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि जो होता है वो जो अंतरिक्ष यात्री होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाएगा तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि निर्वात में सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। क्योंकि हम किसी भी वस्तु को तब देख पाते हैं जब उस पर लाइट इमर्ज होती है, यानी कि लाइट फोकस होती है, लाइट उस पर पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी से बाहर तो वहाँ पर क्या है, न तो कोई माध्यम है, वायु जैसा कोई माध्यम नहीं है, वो निर्वात है, खाली स्थान है, तो वहाँ पर जो होता है अंतरिक्ष यात्री को कोई भी माध्यम नहीं होने के कारण जो आकाश होता है वो काले रंग का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं इस चैप्टर में। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? यानी कि जब हम किसी वस्तु को अपने से दूर रख देंगे तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी में क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पर क्या असर पड़ेगा कह रहा है। तो सामान्य दृष्टि वाले मनुष्य के लिए वस्तु की नेत्र से दूरी के बढ़ने का नेत्र में बने प्रतिबिंब की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति सामान्य है, जिनकी आंखों पर किसी प्रकार का लेंस युक्त कोई चश्मा नहीं लगा है, तो उस पर तो जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रतिबिंब दूरी, वस्तु को कितनी भी दूर या नज़दीक रख दिया जाए तो, ठीक है। क्योंकि नेत्र लेंस प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, क्योंकि जो नेत्र लेंस होगा हमारा वो अपनी समंजन क्षमता के अनुसार वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो हमारे दृष्टिपटल या रेटिना पर बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नोत्तर यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब हम जो है अगली वीडियो से अब जो दोबारा से अपना हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसको करेंगे, ठीक है।